आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड है। और जो भी स्टूडेंट इस समय ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि ट्राई टू लुक लाइक ए स्टूडेंट। अननेसेसरी की चैट्स और अननेसेसरी चीजें मत रखिए। कंट्रोल्स हमारे पास भी बहुत हैं। और हम मैनेज करना चाहते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से क्लासेस चलें। आप लोग उसमें सहयोग करिए और उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1000 डेज न्यूट्रिशन है। कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। इसमें तीन पार्ट्स में बटा हुआ है ये। पहला तो कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। बच्चे का जो ग्रोथ है उसके बारे में कंसेप्ट क्या है, और कौन फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, कौन फैक्टर्स हैं जो उसमें प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए जो टॉपिक है 1000 डेज न्यूट्रिशन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो बच्चा होता है, जब से गर्भधारण होता है और उसके बाद में बच्चा पैदा होता है, उसके बाद 2 साल तक का जो टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। और स्थिति ये होती है कि बच्चे के मानसिक विकास का लगभग 80% जो डेवलपमेंट है वो इसी पीरियड में हो जाता है। तो इस पीरियड में बच्चे को बहुत केयर की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली बच्चे को लोग उतनी केयर नहीं करते हैं। और बच्चे का इतना तेजी के साथ विकास होता है कि कई बार एक सेकंड तक में हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें हमारा सारा ब्रेन का कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सिग्नलिंग होती है, एक सेकंड में 1000 न्यूरॉन्स तक डेवलप होते हैं। और ये शुरू के इसी 1000 डेज के पीरियड में, बच्चा पैदा होने के बाद। ठीक है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो वी विल टुडे व्हाट वी विल लर्न, वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्लाइड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भी। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम इमेज यू विल बी एबल टू सी। और यूनिट 3 का ये पार्ट 1 है। इसमें 1000 डेज न्यूट्रिशन, ये इस यूनिट की हेडिंग है। और जैसा कि आपको मालूम है, जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो न्यूट्रिशन में कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इसको हम लोग पार्ट ए को आज कवर करेंगे। चलिए देखिए व्हाट वी विल लर्न टुडे, दैट इज 1000 डेज न्यूट्रिशन, concept, requirement, factors affecting the growth of child. So this is the first presentation today. ये बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ से चलने की स्टेज में आ जाता है 1000 डेज में। तो इसमें क्या रहता है कि 270 डेज ऑफ प्री प्रेगनेंसी, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। 730 डेज उसको फर्स्ट 2 इयर्स के लगते हैं। इस तरीके से बच्चा पैदा होने के बाद में 730 डेज, कुल मिला के 1000 डेज होते हैं। इन 1000 डेज में बच्चे का मैक्सिमम विकास हो चुका होता है। आप समझिए 2 साल का बच्चा, आपको बिल्कुल बच्चा पागल दिखाई देता है, उसमें अकल नहीं दिखाई देती है, लेकिन सारा डेवलपमेंट इस समय तक उसका हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पीरियड में बच्चे को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से देखभाल की जरूरत होती है और बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और कहा यह जाता है कि जो फाउंडेशन होती है वो अगर मजबूत है तो पूरे की पूरा करियर जो है वो मजबूत होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैटरनल न्यूट्रिशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, और रफली बिटवीन कंसेप्शन एंड ए चाइल्ड सेकेंड बर्थ। तो ये कहा जाता है कि माँ के द्वारा मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है ना, मैटरनल न्यूट्रिशन, माँ को भी, बच्चे को आप अगर कुछ बेहतर देना चाहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, तो माँ जो खाएगी बच्चे को वो लगेगा। इसलिए भोजन वही होना चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो, और माताओं को बहुत अच्छी तरीके से केयर करने की जरूरत होती है ऐसे टाइम में। वो अपनी केयर कर रही हैं तो अपनी नहीं, अपने साथ में अपने बच्चे की भी केयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट 1000 डेज जो न्यूट्रिशन है उसमें माँ को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, 270 दिन, 9 महीने तक, गर्भ धारण करने से लेके बच्चे के सेकेंड बर्थडे तक, 2 साल तक।
द इन्फेंट रिक्वायर जस्ट ब्रेस्ट मिल्क और द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में पहले 6 महीने जो होते हैं उसमें केवल माँ के ब्रेस्ट का मिल्क ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहर का दूध नहीं देना चाहिए। और माँ का दूध है उसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक बच्चे के लिए चाहिए। इसलिए आ, होता यह है कि आजकल लोग थोड़े से मॉडर्निज्म में आके कई लोग देखा जाता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। इसके साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे जो वो मिलते हैं बच्चे को न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होने के साथ में जो माँ है उनका भी बेहतर तरीके से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है बच्चे के साथ में। इस टाइम में चाइल्ड का जो विकास है ब्रेन का वो बहुत तेजी के साथ होता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करे दे रहा हूँ। देखिए ये पॉइंटर से आपको दिख रहा होगा, 80% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स विद इन द फर्स्ट 1000 डेज। पहले 1000 दिनों में 80% जो विकास है दिमाग का वो हो चुका होता है। Within this period, a child's auditory and visual sensory systems, learning abilities, memory functions, and information processing systems are formed. तो क्या होता है कि इस पीरियड के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट विकास है बच्चे का, एक तो उसको दिखाई देने वाला पूरा जो सेंसरी सिस्टम है वो, उसके सीखने की क्षमताएं, उसकी याददाश्त और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब सूचनाओं का उसके शरीर से आदान प्रदान का सिस्टम है, वो भी पूरा डेवलप हो गया होता है। और इसके साथ ही देखिए ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस ब्रेन्स कैन क्रिएट 1000 न्यू न्यूरल कनेक्शंस एवरी सेकेंड थ्रू आउट दिस टाइम। तो इस समय जो 1000 डेज का पीरियड है इसमें एक सेकेंड में 1000 न्यूरॉन्स नए बच्चे के दिमाग में पैदा होते हैं। तो अब आप लगा लीजिए कि एक आदमी के दिमाग में कितने न्यूरॉन्स होते होंगे, एक सेकंड में 1000 पैदा होते हैं। तो आप कैलकुलेशंस नहीं लगा पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए द पावर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज, पहले जो 1000 दिन है उनकी शक्ति क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 270 डेज इसमें प्रेगनेंसी का टाइम कवर होता है, और इन्फेंसी शिशु होता है जो 180 डेज तक, उसके बाद में टोडलर ये 540 डेज का होता है, और ये कुल मिला के 720 घंटे का होता है इन्फेंसी और टोडलर से। टोडलर क्या करता है, हर चीज को अपने मुंह में डाल के खाने लगता है, जो चीज मिले, चम्मच मिले, लकड़ी मिले, जो कुछ मिले सभी चीजों को डाल के खाने लगता है। तो इसमें क्या है, थ्रू आउट द चाइल्ड्स ग्रोथ इन द मदर्स वॉर्म एंड आउटसाइड 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो माँ के गर्भ से बाहर आने तक का जो एक सफर है वो 4 भागों में उसको बांटा जा सकता है। फर्स्ट, 9 मंथ्स टू 0 मंथ्स, 9 महीने से 0 मंथ तक। मतलब जिस समय माँ प्रेग्नेंट हुई थी उसने गर्भ धारण किया था तब से लेकर 9 महीने तक का पीरियड, इस पीरियड को प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है 0 to 6 मंथ्स, पैदा होने के बाद में। तो इस पीरियड में उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। और फिर 6 मंथ से 12 मंथ्स का जब होता है तो उसको कुछ सॉलिड फूड दिया जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये बड़ा सिलेक्टिव फूड्स होने चाहिए, इसके लिए पढ़ाई भी करने की आवश्यकता है। और 12 महीने के ऊपर हो जाता है उसके बाद हमारे परिवार में जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं वो चीजें उसे दी जा सकती हैं। इस तरीके से बच्चे का हमें केयर करनी चाहिए स्टार्टिंग, राइट। एंड आई एम सॉरी मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ और अभी करूंगा भी नहीं। और उसके साथ में चैट भी मैंने आपकी ऑफ कर दी है। सो I will give you the chance, if you have any question, you can note down in your notebooks and you can ask me later. So I will just proceed now. Concept, ये हेडिंग जो आप देख रहे हैं तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द पावर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज का कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है, द 1000 डेज बिटवीन कंसेप्शन एंड चाइल्ड सेकेंड बर्थडे आर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के हिसाब से पहले जो 1000 डेज होते हैं गर्भ धारण से लेके दूसरे बर्थडे तक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
और इसी पीरियड में उस बच्चे की सारी फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ डेवलप होती है। कॉग्निटिव हेल्थ में उसके संवेदना वाले अंग आ जाते हैं, सेंसरी जो बॉडीली पार्ट्स हैं वो, जिसमें आंख, नाक, कान, त्वचा वगैरह इसका विकसित होना शुरू हो जाता है और वो चीजों को आवाज करने लगता है। ओके, आई विल प्रोसीड। कंसेप्ट, दूसरा पॉइंट है उसका, फाउंडेशन और फ्यूचर हेल्थ। भविष्य में उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसकी फाउंडेशन इन्हीं 2 दिनों में रखी जाती है, 2 सालों के पीरियड, है ना। उसके ऑर्गन्स कैसे होंगे, टिश्यूज कैसे होंगे, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा। तो इसके लिए इट लेज द फाउंडेशन फॉर ए चाइल्ड्स फ्यूचर हेल्थ, ग्रोथ एंड लर्निंग एबिलिटीज। और इससे क्या होता है, बच्चे की जो फ्यूचर हेल्थ है उसकी बढ़ोतरी है, और उसके सीख पाने की जो क्षमताएं हैं वो सब इसी पीरियड में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट 1000 डेज में, फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 इयर्स, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कई जगह पे। ये फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड है, इट इज 270 डेज, देन 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, 6 to 12 months सॉलिड फूड, इनको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद में 12 मंथ्स के बाद में आप फैमिली डाइट की तरफ ट्रांजिट हो सकते हैं। अब आता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब 1000 डेज में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो प्री नेटल न्यूट्रिशन, प्री नेटल मीन्स पैदा होने से पहले। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। फीटल बोलते हैं भ्रूण को, इसीलिए मैंने कुछ जगह हिंदी में भी लिख दिए। आप लोग मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको समझने में और इन चीजों में कोई दिक्कत ना हो। आप बाद में भी अगर कभी इन्हें देखते हैं तो आप आसानी से समझ सकें। मेरा प्रयास ये है कि मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन इसके साथ में आप लोग भी प्रयास करें कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। नेक्स्ट है एडिक्वेट इनटेक ऑफ फोलेट, आयरन, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो जो फॉलिक एसिड है और साथ में आयरन है, कैल्शियम है, ये आयरन से आपको मालूम है हमारी आरबीसीज बनती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एनर्जी जो डेवलप होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आयरन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉलिक एसिड के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। कैल्शियम बच्चे में जब पैदा हुआ था तो कोई हड्डियां ऐसी नहीं थी, अब उसकी हड्डियां भी सारी विकसित हो रही होंगी, तो उसके लिए कैल्शियम की उसे काफी आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जितने विटामिन और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप इससे पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो 2 साल के बाद में लगभग सभी की रिक्वायरमेंट उसकी डेवलप होने लगती है। तो इस समय पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। टॉडलर, नन्हा बच्चा, है ना। तो टॉडलर न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए टॉडलर से पहले जो था वो इन्फेंट था, और इन्फेंट में ब्रेस्ट फीडिंग ही उसके लिए पर्याप्त थी। और इसके बीच का एक पीरियड निकला सॉलिड फूड वाला, वो एक 6 से 12 महीने का पीरियड। 6 से 12 में 6 महीने तक माँ के दूध पे ही वो डिपेंड रहता है। 6 महीने में थोड़े से कुछ जरूरी पार्ट है वो देना चाहिए। दूसरी मैं यहाँ पे बात बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये है कि जैसे सेरेलॉक वगैरह हैं और ये माल्टोबा वगैरह है और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये आपकी गलत सोच है। कहा यह जाता है कि बच्चों को किसी भी स्थिति में जहां तक अगर संभव हो, प्रोसेस्ड फूड कोई भी न दें, घर पे बनी हुई मैक्सिमम चीजें दें, वही सबसे अच्छी है। लेकिन अनजाने में लोग लगता है कि हम बहुत अच्छा बच्चे को भोजन दे रहे हैं, वो भोजन वास्तव में जो पैक्ड मटेरियल है वो अच्छा नहीं होता। ठीक। तो बैलेंस्ड मील दैट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर क्रूशियल फॉर द टोडलर्स ग्रोथ। अब नन्हा बच्चा जो 2 साल का है उसे अब यंग बनना है, तो यंग बनने के लिए उसे जो भी रिक्वायरमेंट आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, आपने पढ़े हैं मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो में आपने पढ़ा था फैट, और सॉरी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर फैट। माइक्रो में आपने पढ़ा था मिनरल्स। मिनरल्स 2 तरीके के पढ़े थे आपने, मेजर एंड ट्रेसेस। और थर्ड में आपने पढ़ा था विटामिन्स। तो विटामिन्स भी आपने 2 तरीके के पढ़ के, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आपने पढ़ा था विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी है, और फैट सॉल्युबल में आप लोगों ने पढ़ा था ए, डी, ई एंड के, है ना। तो वो विटामिन आते हैं। विटामिन डी जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोन का बनना उसके लिए सपोर्टिंग डी होता है।
और बच्चों की इस पीरियड में अच्छी मालिश करनी चाहिए और उन्हें कुछ समय धूप में लिटाना चाहिए। वजह आप जानते होंगे। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इनटेक। अब जो बच्चे हैं उनकी क्या डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसमें कोशिश में देखो मैंने हमेशा बताया है कि फ्रेश चीजों का उनका यूज करें, वो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से फीडिंग प्रैक्टिसेस फिर नेक्स्ट आता है। फीडिंग प्रैक्टिसेस में जब तक बच्चा किसी खाने पीने पर नहीं आता है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर का मिल्क होता है, उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो आमतौर पर कहीं आवश्यकता, बच्चे के लिए जो कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज इसमें ये 1000 डेज का पीरियड था, उसमें आज इतना ही है। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जब ये नोटिस देखेंगे कि 17 को उनका एग्जाम है, उसके बाद में वो कुछ लोग भागेंगे। तो ऐसे में मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद में फिर मैं इसे बढ़ाऊँ तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी कोऑपरेट करिए। आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें उन स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और आप लोग खुद ज्वाइन करवा सकते हैं नए स्टूडेंट्स को, उसमें हमने परमिशन दी हुई है। ठीक है। तो जिससे हम क्लासेस को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ से चैट जो है उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अभी आप अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल मैं चैट को अभी ऑफ ही रखता हूँ। आप लोग चाहें तो मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ आपके, और आप कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट करके और आप बात कर सकते हैं। यस प्लीज। सर क्या पेपर कब से हैं सर? सर? पेपर कब से हैं? ओ गॉड। तू कई क्लास लग रही है? माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए जिनके में नीचे वाला ऑप्शन होगा ना, कर दो। देखिए समस्या ये है कि आप लोग कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं और इसकी वजह से हमें माइक्रोफोन ऑन करना ही खराब लगता है। जिनके भी माइक्रोफोन्स ऑन होते हैं और बैकग्राउंड में आवाजें आती हैं उनसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोग माइक्रोफोन्स को ऑफ कर लीजिए। मैं दोबारा फिर एक्टिवेट कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग ऑफ कर लीजिए, जिन्हें क्वेश्चन पूछना हो, कई की बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो भी फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉब्लम्स रह जाएं। मेरे को पढ़ाना है, मैं केवल पढ़ा के क्लास को वहीं को वहीं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटरेक्टिव बनना चाहता हूँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स का भी समाधान आपको दे सकूँ। तो जिन्हें जो पूछना है मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, तो उस समय आप पूछ सकेंगे। हेलो। हेलो सर। हाँ। तुम्हारी बहन की चीज बहुत नहीं। हेलो सर। एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। ये तो एक तो घर बट रही है भोदरी वाले तुम्हारी। सर मास्टर तुम एग्जाम बहन की ऑनलाइन। चीज पढ़ाते हो उधर, तुम्हें कुछ आता है नहीं, बच्चलन सी चीजें सिखा रहे हो। तुम बकवास बंद करोगे अपनी कि नहीं। क्या सिखा रहे हो तुम? बहन की चीज सिखा रहे हो तुम। यार इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, ये लोग ज्यादा ही बेवकूफी कर रहे हैं। पहले तो मैं एक निवेदन ही कर रहा हूँ, जो भी कोई है, और मैं ट्रेस तो कर ही लूंगा, फिर ऐसा नहीं है कि इसमें डिस्टरबेंस पैदा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और भी कई रास्ते हैं, उनको आप अख्तियार कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मैं इसमें क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग ग्रुप वगैरह में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके आंसर्स दूंगा। ओके देन, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
कल फिर हम लोग मिलेंगे इस क्लास में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और मेरे को और भी कुछ थोड़े से काम है, तो आपकी रिकॉर्डेड सेशन वगैरह भी अपलोड करने हैं। तो मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूँ। और आप लोगों को मैंने वो डाल दिए थे, सारे के सारे नोट्स। उनसे आप अपनी पढ़ाई करिए। और 17th को आप सभी को मालूम है कि आपका आरबीएस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनका टेस्ट है। और उससे संबंधित नोटिस भी इसमें डाल दिया गया है ग्रुप में। उसको आप देख लीजिएगा। ओके देन। थैंक यू।